नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि पूजा के बाद वो कौन सी 5 गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप स्किप ना करें और एक एक बात को समझें। अगर आप पूजा करते हैं, आप श्रद्धालु हैं, भगवान के भक्त हैं, तो ये सब बातों। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। जीवन में सब कोई पूजा करता है, सब श्रद्धालु पूजा करते हैं, सभी भगवान को मानते हैं। कोई शिव जी का आराधना करता है, कोई श्री कृष्ण का, कोई माता रानी का, कोई गणेश जी का, कोई हनुमान जी का पूजा करता है। हम दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा समाप्त होने के बाद भी हमारा आचरण उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए जितना कि पूजा के समय? यस, पूजा के समय भी जितना आचरण हमारा रहता है शांत, उसी तरह बाद में भी शांति रखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि पूजा तो पूरी श्रद्धा से कर ली जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती है जो पूजा के उद्देश्य की विपरीत मानी जाती है। धार्मिक परंपराओं में यह माना गया है कि पूजा केवल कुछ मिनट की क्रिया नहीं है, बल्कि पूरे दिन के व्यवहार में दिखाई देने वाली प्रक्रिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा के बाद ऐसी कौन कौन सी 5 गलतियाँ है जिनसे बचना चाहिए हर किसी को, और साथ ही यह भी समझेंगे कि उनका सही विकल्प क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला गलती है, पूजा के बाद क्रोध या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। पूजा का उद्देश्य मन को शांत करना है, लेकिन अगर पूजा के तुरंत बाद गुस्सा या अपशब्द निकले तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। धर्म हमें संयम और मधुर वाणी सिखाता है, इसलिए पूजा के बाद कुछ समय शांत रहे और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। गलती नंबर 2 है प्रसाद का अनादर करना। बहुत कोई ऐसे होते हैं जो पूजा कर लेते हैं और जो प्रसाद होता है उसको कहीं पे ले जाके ऐसे रख देते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। प्रसाद भगवान का आशीर्वाद होता है, केवल भोजन नहीं। इसे अनदेखा करना या फेंकना उचित नहीं है। प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करें और ज़रूरतमंद में बांटें, इससे सेवा और भक्ति दोनों बढ़ते हैं। ये तो आपको मैंने 2 गलतियां बताई। तीसरी गलती है, पूजा के तुरंत बाद नकारात्मक विचार नहीं लानी चाहिए। पूजा के बाद मन बहुत शांत और सकारात्मक होता है, लेकिन अगर उसी समय हम चिंता, डर या नकारात्मक सोच में चले जाए तो पूजा का मानसिक प्रभाव कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए पूजा के बाद कुछ समय ध्यान, भजन या भगवान के नाम का स्मरण करें। इससे मन की शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गलती नंबर 4, तुरंत अपवित्र कार्यों में लग जाना। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग पूजा खत्म करते ही तुरंत मोबाइल, झगड़ा या अपवित्र कार्यों में लग जाते हैं। यह आदत आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती है। पूजा के बाद कम से कम कुछ समय तक पवित्रता और शांति बनाए रखें। हो सके तो कुछ देर भगवान के सामने बैठकर धन्यवाद करें उनका। और गलती नंबर 5, आभार व्यक्त न करना। बहुत कोई भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के फिर बाद में पूजा के बाद आभार प्रकट नहीं करते, जो करना जरूरी है। पूजा केवल मांगने के लिए नहीं होती, बल्कि धन्यवाद देने के लिए भी होती है। लेकिन कई लोग पूजा के बाद भगवान का आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। हमेशा पूजा के अंत में भगवान को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें यह जीवन, यह अवसर और यह भक्ति दी। दोस्तों, ये थी पूजा के बाद 5 महत्वपूर्ण गलतियाँ जिनसे हमें बचना चाहिए। रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी भक्ति और भी गहरी, प्रभावशाली हो जाएगी। रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। रिक्वेस्ट है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो लाती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप वीडियो जल्दी से जल्दी देखें। थैंक यू देखने के लिए दोस्तों, थैंक यू। मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।